हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज है होली अष्टमी। आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी, साड़ी वाड़ी डाल के। और बच्चे स्कूल गए थे, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। वो गए हैं बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पे। तो आदि तो अभी नहीं गया है, निहाल चला गया है। तब तक निहाल कटवाएगा, आदि खाना वगैरह खाएगा, उसके बाद वो भी जाएगा। अब मैं चलती हूँ कथा सुनने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हो, ना ही आप वीडियो देखते हो सही तरह। प्लीज़ देखिए और बताइए। चलिए मैं कथा सुन लूँ, उसके बाद ही यहाँ पे आऊँगी और जो काम वगैरह करूँगी वो दिखाऊँगी आपको। तो फ्रेंड, मैं यहाँ आ गई हूँ कथा सुनने के लिए, जहाँ पे हम हर बार सुनते हैं ना। वहाँ पे मतलब इस बार उन्होंने सुन ली थी, क्योंकि उन्हें कुछ काम था, वो गए थे बाहर। तो हम यहाँ पे तीनों ही बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बैठा लिया सौर्य को, ताकि हम तीन जने ना रहें। और यहाँ पे पहले हम तिलक वगैरह लगाते हैं हल्दी का, उसके बाद ही सुनाते हैं हम कथा। और हमारे पास किताब वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम कथा फ़ोन में से देखकर ही सुनाएंगे। तो वैसे तो कैलेंडर में कथा आती है, लेकिन आजकल के कैलेंडर में कथा नहीं, बस विधि ही आती है। तो चलिए कथा सुनानी हम स्टार्ट करते हैं। और मैं बच्चों से बोल रही थी कि थोड़ी वीडियो वगैरह शूट कर देना अच्छे से। तो बच्चे क्योंकि ऐसे ही होते हैं, अपनी मर्जी के। तो चलिए अब हम कथा सुन लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली, सहेली को क्या है, क्या भाईली सहेली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया, साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर साहू माता
फ्रेंड मैं कथा सुन के आ गई हूँ और चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। 4 बज गए हैं, वे भी आ गए ड्यूटी से। इधर मैंने चढ़ा दिया आलू मैंने चढ़ा दिया। मैं देख रही थी कभी गैस तो नहीं निकल रही, तो खाना बनाने की तैयारी करूँ जल्दी से, क्योंकि हमारा तो तारे को ही पानी दे के खाना खा लिया जाता है, वरनी बर्त खोल लेते हैं, वही अष्टमी का। और मैं खाने में बना रही हूँ आलू की कचौड़ी और पूड़े मीठे में। बस ये 2 ही चीज़ बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ। फिलहाल मैं चाय बना लूँ उनके लिए, क्योंकि वो ड्यूटी से आए हैं, तो उनको मैं चाय बना के दे देती हूँ। बाकी गर्मी अब क्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है बच्चे। चलिए चाय वाय बना ला, तो फिर नहा कर आएंगे, मैं चाय बना कर दूँगी रेडी। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़े, और हमारे यहाँ पे होली अष्टमी को मीठे में पूड़े ही बनते हैं। और बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कितना भी आइटम बना लो, लेकिन होता वही है, जितना ज़्यादा होता है ना खाया कुछ नहीं जाता है, और फास्ट वगैरह रखो तो कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड मैंने गाय को मतलब खाना मैं गाय को ही दूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ, लेकिन वे यहाँ पे नहीं है, तो मैं फिर खाना गाय को ही दे देती हूँ। और जो कपड़े वगैरह हम निकालती हूँ तो उनको मैं जब दीपावली पे गाँव जाती हूँ तब उनको दे देती हूँ अपनी सासू माँ को, क्योंकि ऐसा ही होता है, होई माता पे मतलब कपड़ा ज़रूर निकालना पड़ता है, और बच्चों का ये व्रत होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे पूड़े मेरे बन चुके हैं। और वैसे तो ये त्यौहार ना मतलब फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो यहाँ पे पूड़े मैंने बना दिए हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि 2-4 मतलब पूड़े बना के और 1-2 पूरी डाल के पहले पूजने का काम ख़त्म कर लेती हूँ, पूजा का, और फिर उसके बाद में बाकी खाने का सामान बना लूँगी। तो यहाँ पे पूड़े तो बन चुके हैं, तो मैं 1-2 कचौरियाँ भी साथ के साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी है। और कैसे हम पूजा करते हैं वो सभी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। और वैसे तो मेरा खाना जल्दी बन जाता, लेकिन वही है, मैं आज भी थोड़ी देर के लिए पार्क चली गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। और ज़्यादा भी लेट नहीं हुई हूँ, लेकिन वही है ना, अंधेरा तो हो ही जाता है कितना भी जल्दी कर लो। और पकवान वगैरह बनाने में वैसे भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रेंड मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और मतलब खाना निकाल के थोड़ा जोत लगा देते हैं, और कैलेंडर में जो है थोड़ा खिला देते हैं माता रानी को, यानी कि होई माता को। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है, और अंधेरा हो रखा था, तो कमरे में ऐसे ही होता है, दिन छिप चुका है, और मैं यहाँ पे जल दे देती हूँ मतलब तारे को जल देते हैं आज के दिन पे। तो यहाँ पे मैं तारे को ही जल दूँगी। तारे काफ़ी सारे निकल चुके हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। ऐसे ही होता है ना, काम करो कितनी भी जल्दी लग जाओ, लेकिन थोड़ा सा बार हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ अर्घ भी दे दूँगी। और फिर मैं सोच रही थी कि साथ के साथ ही पूजा और अर्घ का काम ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी पहनती नहीं हूँ ना, तो साड़ी में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ ही पानी भी दे दिया था, क्योंकि वही होता है, तारे तो जल्दी ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ का काम मेरा हो गया है ख़त्म। खाना वगैरह गाय को दे के आएंगे, और उसके बाद ही हम इतना मैं बाकी का खाना बना लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए तो हम बैठ गए थे, लेकिन
खाना बनाते टाइम ना मेरा हाथ जल गया था, तेल मेरे हाथ पे गिर गया था बहुत तेज़ से, तो मैं बर्फ़ के पानी में हाथ दे के बैठी थी और इतनी जलन हो रखी थी हाथ में बहुत ज़्यादा। मतलब टाइम का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मच्छर आ रखे हैं उसमें उजाले में, तो मैं मच्छरों की वजह से जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और पोनी में मेरा एक हाथ लगा और दूसरे हाथ पे तेल डल गया, तो हाथ में ना बार बार से जलन हो रखी है बहुत ज़्यादा।